हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। सो लेट्स स्टडी। तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या होता है ना, एक सर्टन एज के बाद जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। और ह्यूमन बींग्स नहीं, और भी अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो एक सर्टन एज, एक पर्टिकुलर एज है, उससे उसके बाद से क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमन जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक सर्टन एज के बाद। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जो पीपल्स पर्सन को एक कैपेबल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस चैप्टर 9 में हमने पढ़ा हुआ था कि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल का और फीमेल का दोनों का पढ़ा था। ना यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स का रोल प्ले करते हैं, ये कैसे कैसे चेंजेस हमारी बॉडी में लाते हैं। और जैसे जब एक चाइल्ड होता है वो ग्रो करता है एडल्ट में, तो कैसे उसका रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो उसके बॉडी में जो हॉर्मोन्स प्ले करते हैं। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो लेट्स स्टडी। ठीक है ना। तो बोजो जो है बोजो है वो उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट करा था। जब उसके फ्रेंड्स गए तो भोजो और पहेली ना बातें कर रहे थे उसके पेरेंट्स, उन लोगों के पेरेंट्स के साथ। पहेली जो है स्कूल में जो जाती थी, तो वो मतलब देख के हंसने लगी वो। हाँ। तो पहेली ने लाफिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो उसने देखा कि जो भोजो के फ्रेंड्स थे, तो वो 1 साल के बाद मिली वो भोजो के फ्रेंड्स के बाद। तो उन्होंने देखा कि सडनली जो है भोजो के फ्रेंड्स के जो हाइट एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कुछ जो है बहुत सारे फ़नी लिखते थे उनके हैरी लाइंग लिप्स पे। और उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया उन लोगों को कि जो बॉयज़ होते हैं वो मतलब बॉयज़ जो है वो ग्रोन अप हो गए हैं। तो जब हमारी जो ग्रोथ होती है, जब हम लोग बॉर्न होते हैं तब से स्टार्ट होती है, बट जब हम लोग 10 साल या 11 साल क्रॉस कर लेते हैं हमारी एज, तो सडन एक स्पॉट होता है हमारी जब ग्रोथ में हमारे बॉडी में जो नोटिसेबल, जैसे हमारी चेंजेस होती है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है वो ग्रो कर रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि जो आप हो, ये अभी तक अभी बच्चे नहीं रहे, आप अभी एडल्ट बन रहे हो। ठीक है ना। तो बोजो बोल रहा है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। ठीक है। It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult. I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name. तो भोजो बोलता है कि इस टाइम पे हम लोग कहलाते क्या है। तो मतलब पहेली ने बोझा इस टाइम पे, इस लाइफ के पीरियड में हम लोग ना ही बच्चे कहलाते हैं ना ही एडल्ट कहलाते हैं। ऐसा क्यों रहता है? हम लोग जब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में रहते हैं तो उसका नाम क्या होता है? ठीक है। तो वो हम आगे जानते हैं। और जो एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोइंग अप की, जो पीरियड है हमारी लाइफ का, वो बॉडी होती है जो अंडरगोज करती है, चेंजेस करती है। जैसे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमारी बॉडी में मैच्योर होती है हमारी बॉडी, तो इसी बोलेंगे एडोलसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। ठीक है। आपको समझ में आ गया एडोलसेंस होता क्या है। अब जो एडोलसेंस है वो एज से 11 से स्टार्ट होता है और 18 to 19 ईयर्स तक में ख़त्म होता है। सिंस ये पीरियड जो है इसे टीन्स बोलते हैं। 13 जो होते हैं, बहुत सारे बच्चों को 13 से 18 या 19 के ईयर तक रहता है, 19 तक रहता है। ठीक है ना। और एडोलसेंस जो होते हैं उन्हें टीनेजर्स बोलते हैं। मतलब जैसे अगर आप 13 से 19 के ईयर के बीच में हो तो आप टीनेजर कहलाओगे। ठीक है। आप ना ही बच्चे कहलाओगे, आप ना ही एडल्ट कहलाओगे, आप टीनेजर कहलाओगे। फिर आप जब 8-19 के ऊपर जैसे 20-21 के ईयर में चले होगे, फिर आप एडल्ट कहलाओगे। ठीक है ना। तो जो गर्ल्स होती है वो उनके एडल्सेंस मतलब बॉयज़ के 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और जो पीरियड होता है एडोलसेंस का, ये करते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब इस पर्सन से ये पर्सन ना, जो ह्यूमन की जो बॉडी वो अंडरगोज करती है कुछ सेवरल चेंजेस एडोलसेंस के टाइम पे। ये चेंजेस जो है ऑनसेट मार्क की गई है जैसे उस प्यूबर्टी के टाइम पे। जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, जो बॉयज़ और गर्ल्स जो है कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो प्यूबर्टी होती है वो एंड होती है जब जो एडोलसेंस होता है वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, तभी जो होती है वो प्यूबर्टी एंड होती है। तो पहेली और भोजो ने कुछ एक सडन जो होता है इंक्रीज देखा हाइट में, जो हेरी लाइन जो होती है हमारे लिप्स के अबव बॉयज़ की होती है जो, और जो हमारे एडोलसेंस की साइन दिखाती है। तो ये वो जानना चाहते हैं कि कुछ और चेंजेस जो प्यूबर्टी के टाइम होती है,
है ना। तो अभी हम जानते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। जब हम लोग प्यूबर्टी में होते हैं तो हमारी कौन से चेंजेस होती है हमारी बॉडीज़ में। तो सबसे पहली चेंजेस होती है इंक्रीज इन हाइट। तो आपने देखा होगा, चाहे आप एक बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, आपकी जब आप 3 ईयर में हो, आप जब प्यूबर्टी है स्टार्ट है, तो उस टाइम में आपकी हाइट जो है एक इंक्रीज लेवल पे पहुंचती है, आपकी हाइट बढ़ती रहती है बहुत। तो जो मोस्ट कंसिपियस चेंज है हमारी बॉडी का, एक सडन इंक्रीज हमारी हाइट में होता है। एट दिस टाइम जो होती है, जो बोन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जो बोन्स आर्म्स लेग्स एलोंगेट होते हैं और पर्सन को टॉल बनाते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बुक में दी गई है कि एक हाइट है, मतलब जिस हाइट से आप जान सकते हो कि आपकी हाइट कितनी बढ़ने वाली है। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो हाइट है और एक फुल ऑफ हाइट है और बॉयज़ और गर्ल्स का है ना, आप कितने एज के हो। आप जैसे समझो आप 13 के हो, ठीक है, ओके 14 ईयर के होंगे। तो 14 में आप अगर बॉय हो तो आप 92% चूज़ करोगे और गर्ल हो तो 98 चूज़ करोगे, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, आपको अपना एक प्रेजेंट हाइट बतानी है। आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी होगी वो आपको लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है। उसको अपॉन करना है आपकी जो चार्ट में हाइट दी गई है। बॉयज़ से अगर होगे तो 90 क्या है, 90, बॉयज़ में 92 है और गर्ल्स होगे तो 98 लिखना है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो जो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बॉय अगर 9 ईयर्स का है तो उसकी 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो एट द ग्रोथ ऑफ पेयर ये जब जब ग्रोथ होगी तो वो 160 सेंटीमीटर का टॉल होगा। देखो आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी जो हाइट है, वो अपनी जो अभी की हाइट है वो लिखनी है, और जो आपने चार्ट में दी गई है तो वो बॉय का लिख रही है, 9 ईयर बॉय का, और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और इसको आंसर क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना और उसका जो आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर टॉल है तो वो 160 सेंटीमीटर टॉल होगा। तो इनिशियली गर्ल्स जो होती है वो फास्ट ग्रो करती है बॉयज़ से, बट जो 18 ईयर्स की एज है तो वहाँ पर दोनों की जो बॉयज़ और गर्ल्स की यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो जाती है। जो रेट है ग्रोथ का हाइट में ये डिफरेंट हो जाता है इंडिविजुअल्स में। जो कुछ किस का ग्रो कर जाते हैं सडनली और कुछ कुछ एकदम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वाइल जो अदर्स होते हैं वो एकदम ग्रो करते रहते, ग्रेजुअली ग्रो करते, ठीक है ना। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स लाइक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। तो पहली क्या बोल रही है कि मैं एकदम चिंता में हूँ, मैं एकदम वरीड हूँ कि मेरी हाइट बहुत बड़ी लंबी लंबी होती जा रही है, बट मेरा जो मुंह है वो छोटा सा रह रहा है। ऐसा क्यों, मेरा मुंह जो है मेरी हाइट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। मतलब ऐसा नहीं है हमें कि सारी बॉडी की जो रेट है, सारी बॉडी की जो पार्ट्स है वो साथ में ऐसे ग्रो करेंगे और सेम टाइम पे एज द सेम टाइम ग्रो करेंगे। नो, जो सारी की जो बॉडी पार्ट्स है वो सेम रेट पे ग्रो नहीं करती। समटाइम्स जो आर्म्स और लेग्स होते हैं या फीट जो होती है एडोलसेंस के टाइम पे ओवर साइज दिखती है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखती है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है ना। बट सून हमारी बॉडी जो अदर पार्ट्स है वो कैचअप कर लेते हैं और रिजल्ट करते हैं प्रोपोर्शंस बॉडी। आपने कहा होगा कि जो हाइट होती है इंडिविजुअल की कभी लेस होती है कभी मोर होती है, सिमिलर टू द कुछ फैमिली मेम्बर। जैसे आपकी मम्मी की, आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है आपकी हाइट। अगर आपके पापा मम्मी की हाइट लंबी है, आपके पापा मम्मी की हाइट कैसी है जैसी है, तो वैसी आपकी हाइट आएगी। आप अपने पापा पे गए हो तो आपके पापा जैसी हाइट आएगी, आप अपनी मम्मी पे गए हो तो वैसी हाइट आएगी, ठीक है ना। ये हावेवर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें, ऐसा तो मैं नहीं मानती इस चीज़ पे कि पापा पे जाएंगे तो, बट होता है किसी किसी याद। बट या अगर हम सेम अमाउंट में राइट अमाउंट में खाना खाएंगे उस एडोलसेंस के टाइम पे, टीनेजर्स जब होते हैं हम लोग 13 to 19 ईयर्स में, अगर हम लोग अच्छे से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें राइट काइंड का खाना खाना चाहिए, हमें नट्स और वो सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो इसी से हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो ये हमारे बोन्स को हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक मिल्क ऑल्सो। ये हेल्प करता है हमारे बोन्स मसल्स और बॉडी जो पार्ट्स हैं इनको एडवोकेट नरिशमेंट देने के लिए ग्रोथ में, ठीक है। तो सेकंड जो है हमने पढ़ा इंक्रीज ऑफ हाइट। अभी हम पढ़ेंगे चेंज, बॉडी शेप में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो अपने क्लास के जो बॉयज़ है वो उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और जो चेस्ट होते हैं वो वाइडर होते हैं। आपके जूनियर क्लासेस के जो बच्चे होते हैं स्कूल में, ये ऐसा इसलिए होता है कि वो एक एज पे आ गए हैं, प्यूबर्टी के एज पे, जब शोल्डर्स जो होते हैं वो बॉयज़ के क्या होते हैं जो शोल्डर्स एकदम ब्रॉडन हो जाते हैं उस एज पे, और जो गर्ल्स होती है उनके जो वेस्ट होते हैं वाइडर, जो रीजन जहाँ पर वेस्ट होती है वो वाइडर होता है, जो हमारे रीजन बिलो जो वेस्ट होता है ना
वो गर्ल्स का वाइडर होता है। बॉयज़ में जो मसल्स होते हैं बॉडी के वो ग्रो करते हैं मोर प्रोमिनेंटली और गर्ल्स के हिसाब से। और जो इस ये चेंजेस होती है बॉयज़ और गर्ल्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होती है। अभी हम पढ़ेंगे वॉइस चेंज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो समटाइम्स जो वॉइस होती है बॉयज़ की हमारे क्लास में जो क्रैक्स करती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसे हम लार्नेक्स भी बोलते हैं वो ग्रो करता है। और आपने देखा होगा कि जो बॉयज़ की वॉइस है वो डेवलप होती है एकदम लार्जर बड़ी सी आवाज़ में होती है। तो जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है हमारी, मतलब जो ग्रोइंग बॉक्स है वॉइस बॉक्स है बॉयज़ में, ये प्रोट्रूडिंग जो थ्रोट के बाहर जो हमको दिखता है कि ऐसे बाहर सा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, नीलकंठ बोलते हैं कोई कोई लोग, तो वो ऐसे बाहर निकल जाता है गले के, है ना, कुछ ऐसे होता है, तो उसे ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो वो बाहर निकल जाता है उसे बोलेंगे अडैम्स एप्पल। अडैम्स एप्पल होते हैं वो जो वॉइस बॉक्स को जब बाहर निकल आता है उसे अडैम्स एप्पल बोलते हैं। जो गर्ल्स की जो लाइनेक्स है वो कभी कोई हार्डली विजिबल होती है, कभी कभी दिखती तो भी नहीं है, आउटसाइड बहुत स्मॉल साइज़ की होती है। गर्ल्स की हाइट, गर्ल्स की जो हाइट बोल रही हूँ, गर्ल्स की जो वॉइस होती है एकदम पिच्ड होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है, मेरा जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस जो है एकदम डीप होती है। और जो अडल्ट में जो बॉयज़ होते हैं वो समटाइम्स जो मसल्स है उनकी ग्रो करती है, आउट ऑफ द कंट्रोल रहती है, और वॉइस जो उनकी एकदम हॉर्श हो जाती है। और इस स्टेट में जो है कुछ हफ्ते, और आपको हमको लगता है कि हमारी आवाज़ इतनी गंदी हो गई, बट हमारी वॉइस ऐसे फिर हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द वॉइस बॉक्स, एंड देखो ऐसे निकल आता है बहुत सारे लोग, है ना, बॉयज़ का ऐसा आपने देखा होगा। तो ये एडल्ट एडम्स एप्पल बॉयज़ में होता है। हाँ, वो जो बोल रहा है कि मुझे अभी पता चला कि मेरे जो कुछ क्लासमेट्स हैं उनकी वॉइस हार्श क्यों है। अभी हम पढ़ते इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज होती है, स्वेट होती है और सिबेशियस ग्लैंड होती है वो इंक्रीज होती है उनकी एक्टिविटी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन स्वेट का ग्लैंड्स का, और सिबेशियस ग्लैंड का मतलब, सिबेशियस ग्लैंड्स मतलब जहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं हम लोग उससे, ये इंक्रीज होता है। बहुत सारे जो यंग पीपल्स होते हैं उनको एक्ने होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके भाई बहन, अगर आप छोटे भाई बहन हो तो आपके भाई जो बड़े बड़े आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे उनके फेस पे पिंपल्स आते होंगे, देखते होंगे आप लोग। तो वो पिंपल्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो ये एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सेबेशियस ग्लैंड्स और जो स्वेट आते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो पिंपल्स हो जाते हैं इस टाइम पे हमें। बट ये पिंपल्स धीरे धीरे चले भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी स्किन की जो ग्लैंड्स है वो होती है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब मैंने आपको दिखाया था कुछ प्रीवियस लेसन में, चैप्टर 9 में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, कि कुछ सेक्स ऑर्गन्स दिखाए थे ह्यूमंस के। प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टीज और पेनिस होते हैं, वो डेवलप होते हैं कम्प्लीटली। और जो गर्ल्स के जो होते हैं टेस्टीज, वो बिगिनस होती है प्रोड्यूस करने, स्पर्म्स बिगन करती है प्रोड्यूस करने में। तो गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो एनलार्ज होती है, और जो एग होता है वो फिर मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ओवरीज जो होती है वो रिलीज करती है मैच्योर एग्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलसेंस एक पीरियड है जहाँ पर एक पर्सन की जो वे है थिंकिंग की वो चेंज होती है। मतलब जो पर्सन की जो वे है, जो एडोलसेंस होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होते हैं वो प्लेस लेते हैं, ये टेंड करते हैं कुछ, हाँ, कुछ एकदम कंसिडरेबल टाइम होते हैं। और इनफैक्ट जो हमारे ऑफन टाइम है, जो हमारी लाइफ की जो ब्रेन है, यहाँ पर ही इसी टाइम पे, इस टीनेजर में ही हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है एकदम पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए एकदम ग्रेटेस्ट होती है। और अगर आप टीनेजर हो तो आप बहुत मतलब कैपेबल हो, आप में बहुत सारी कैपेसिटी है पढ़ने की और आपको याद रखने की कैपेसिटी है। सो या लर्न जितना भी आप कर सकते हो पढ़ लो। समटाइम्स हावेवर जो अडल्ट होते हैं वो फील करते हैं इनसिक्योर, कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और हमारी बॉडी में जो माइंड में चेंजेस हो रहे हैं उसके एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट जो एडल्ट एंड लर्नर्स है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है क्यों हम लोग फील कर रहे हैं इनसिक्योर। तो कोई रीज़न ही नहीं यहाँ पे इनसिक्योर फील करने का, तो वी शुड नॉट फील इनसिक्योर एट ऑल। इस चेंजेस में क्या होता है, हमारे जो नेचुरल पार्ट होते हैं वो ग्रो अप कर रहे होते हैं। अभी हम पढ़ते सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स।
हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो टेस्टिस एंड ओवरीज रहती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहती है, ये प्रोड्यूस करती है गैमीट्स, और जो स्पर्म्स होते हैं और ओवा। गर्ल्स में क्या होते हैं, गर्ल्स में ब्रीस्ट बिगिन होते हैं डेवलप करने में एट द प्यूबर्टी, गर्ल्स में ब्रीस्ट डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो जो बॉयज़ होते हैं उनके जो फेशियल हेयर, आपने देखा होगा कि उनके बियर्ड और मुस्टैचेस आ रहे होते हैं, बॉयज़ के वो सब आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और फीचर्स जो हेल्प करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में फॉर्म करने में, जो फीचर्स हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश ऑफ द मेल एंड द फ्रॉम द फीमेल, इसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो बॉयज़ होते हैं उनके हेयर पे भी चेस्ट आते हैं, और इन दोनों में जो बॉयज़ और गर्ल्स है हेयर जो ग्रो करते हैं अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन बिलो द थाइज, ठीक है ना, और इन पब्लिक प्यूबिक रीजन, ठीक है। अभी भोजो और पहेली जो है इनको पता करना था कि जो हमारी जो और जो चेंजेस है इंडिटेट्स जो होती है हमारी बॉडी में, जो चेंजेस वो कैसे होती है। जो चेंजेस है ऑकर करती है एडल्ट्स के टाइम पे, जो हमारे क्या कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सिक्रिएशंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और इसे एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। जो मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट होता है रिलीज करने टेस्टिस और ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ये कॉज करता है जो हमारे बॉयज़ के बॉडी में, जो हमने पढ़ा, जो ग्रोथ करते हैं फेशियल हेयर। और जब एक बार प्यूबर्टी एक गर्ल्स में रीच हो गई, प्यूबर्टी गर्ल्स तक पहुंच गई, ओवरीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट होते हैं फीमेल हार्मोन, और ईस्ट्रोजन बोलते हैं हम लोग, ईस्ट्रोजन बोलते हैं, जो एक, और वो जो ब्रीस्ट होते हैं वो भी डेवलप होता है। जो मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड्स जो होते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड द ब्रीस्ट, और जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का कंट्रोल करते हैं कुछ अलग हार्मोन सिक्रिएटेड जो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसे बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के, मतलब ब्लड स्ट्रीम जो ब्लड स्ट्रीम होती है वो रीच करती है पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट में, तो इसे बोलेंगे टारगेट साइट। और जो टारगेट साइट है वो रिस्पॉन्ड करता है एक हार्मोन में। तो बहुत सारे हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और या डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं हमारी बॉडी में, है ना। जो टेस्टिस है एंड ओवरीज है ये सिक्रीट करती है सेक्स हार्मोन्स। और आपने पढ़ा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स करती है वो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जो एक होता है वो ओवा मैच्योर करता है, और जो ओवरीज और स्पर्म्स होती है फॉर्म करते हैं टेस्टिस में। जो हार्मोन्स है पिट्यूटरी स्टिमुलेट, या जैसे मतलब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि क्या क्या होता है। पहले तो ये प्यूबर्टी, ये जो प्यूबर्टी के ऑनसेट में जिसे कंट्रोल किया गया है हार्मोन से। तो पहले क्या होता है ना, हार्मोन जो होती है प्यूबर्टी लिमिट से या टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो रिलीज होते हैं मेल में, और ईस्ट्रोजन में जिसे बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। मेल में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन, ठीक है। और फिर क्या होता है ये रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम, जिसे हमारे हर बॉडी पार्ट्स में जो होते हैं वो रीच करता है। तो वो सेकंड है ये टारगेट साइड बोलते हैं हमें जिससे। और थर्ड जो है ये करता है स्टिमुलेट चेंजेस हमारी बॉडी के ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, है ना। तो पहेली और बोझों को भी समझ में आया कि जो प्यूबर्टी होती है वो स्टार्ट होती है एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में, जब वो एक पर्सन जो होता है वो कैपेबल हो जाता है। क्यों कैपेबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। और इनको पता करना था जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है पहले चालू हो जाती है तो एंड कभी होती है कि हमेशा पूरी लाइफ के लिए कंटिन्यू ही करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे ही, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो है वो कैपेबल करता है रिप्रोडक्शन के लिए, जब वो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, मतलब बिगिन कर देते हैं। और जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन और प्रोडक्शन के लिए और गैमीट्स जो लास्ट करते बहुत लॉन्गर टाइम तक मेल्स में और फीमेल्स में, और मतलब मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में। और जो फीमेल्स है ये रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे लाइफ बिगिन होती है प्यूबर्टी के टाइम पे 10 to 12 ईयर्स के जब होते हैं तब स्टार्ट होता है एज पे, और जनरली ये लास्ट करता है टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। अगर आप 45 to 50 गर्ल्स में 45 to 50 ईयर्स में ये ख़त्म होता है। और जो ओवा है ये बिगिन करता है मैच्योर होने में ऑनसेट ऑफ द
प्यूबर्टी, जो एक जब एक ओवियम मैच्योर होता है और ये रिलीज करता है एक वन ऑफ द ओवरीज, जो अबाउट 28 to 30 डेज में होता है। और जो ये इस टाइम पे जो पीरियड है वॉल का, ये यूटेरस जो होता है बहुत ज़्यादा थिक हो आता है और ये एग को रिसीव करता है। इन केस में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड होते हैं और ये डेवलप करने में स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, रिजल्ट प्रेगनेंसी में रिजल्ट करता है। तो जो फर्टिलाइजेशन है ये ऑकर नहीं करता, और जो रिलीज एग है ये थिकन लाइनिंग में यूटेरस के ये ब्लड वेसल्स के साथ ये शेड ऑफ करता है, और यही कॉज करता है ब्लीडिंग वुमेंस में। और वुमेंस में जब ब्लीडिंग होती है तो यही कॉज करता है। तो ये जो वुमेंस की जो ब्लीडिंग होती है इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो ऑकर करता है 28 to 30 डेज में। और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है जो प्यूबर्टी के टाइम पे, तो उसे बोलेंगे मेनार्ज। जो एट 45 to 50 ऑफ द ईयर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप होती है, तो स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जिसे बोलेंगे मेनोपॉज। फिर ये हमेशा के लिए स्टॉप होती है। जो इनिशियली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मे बी इरेगुलर होती है या ये थोड़ा टाइम लगेगी रेगुलर बनने में, ठीक है ना। तो पहली बोलती है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ह्यूमन का ये लास्ट करता है मेनर्ज टू मेनोपॉज। इज शी राइट? यस, शी इज़ राइट। और जो आपने पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुअल मतलब जैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारी प्यूबर्टी, तो और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी कंट्रोल की जाती है हार्मोन्स के द्वारा। जो साइकिल है ये इंक्लूड करता है मैच्योरेशन ऑफ द एग जो रिलीज करता है थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल जो ब्रेकडाउन होते हैं प्रेगनेंसी जब ऑकर नहीं करती। इन केस जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है और ये बिगिंस करता है डिवाइड करने में, और ये एम्बेडेड होता है इन टर्म ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आपने पढ़ा कि चैप्टर 9 में कि ये कैसे होता है। अभी हम पढ़ेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन। अभी बेबी कैसे होता है। तो पहली बोल रही है कि मैंने मेरी मम्मी को और मेरी आंटी को बातें करते हुए सुना था मेरे जो कज़िन के बारे में, जो एक बेबी होने वाला है उनको ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बर्थ देने वाली है बॉय को या गर्ल को। तो क्या हमें कैसे पता चलता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग जो है ये बॉय है या गर्ल है ना। जो बॉय और गर्ल हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। ये इंस्ट्रक्शन है ये प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज्ड एग में। और हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि जो क्रोमोसोम्स है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के इनसाइड में। मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक हर सेल के जो न्यूक्लियस के जो हर सेल है उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और न्यूक्लाई ऑफ द सेल्स में। तो जो 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड एक्स एंड वाई। इनका नाम एक्स एंड वाई लिखा गया। जो फीमेल है उनको 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाइल तो मेल होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो एक गैमीट होता है जिससे एग या स्पर्म उनका एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का। जो फर्टिलाइज्ड एग जो ऑलवेज 1 एक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। बट क्या होता है जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 काइंड के होते हैं। एक काइंड जो एक्स क्रोमोसोम और सेकंड काइंड जो वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। सेकंड काइंड वाई क्रोमोसोम। और जो स्पर्म होता है वो कंटेन करता है एक्स क्रोमोसोम, ये जो फर्टिलाइज करता है एग को। तो जो जाइगोट है ये 2 एक्स क्रोमोसोम में डेवलप करता है फीमेल मतलब जब जो जाइगोट है वो 2 एक्स क्रोमोसोम में आया तो तभी फीमेल चाइल्ड होगी। और जो स्पर्म है ये कंट्रीब्यूट करता है एक वाइस क्रोमोसोम एग में ओवम में, तो तभी जो फर्टिलाइजेशन है और जो जाइगोट है वो डेवलप होगा मेल चाइल्ड में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज द स्पर्म्स। और अगर जैसे जब फीमेल चाइल्ड कब होती है जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल में जाएगा। और अगर जब मेल कब होगा, मेल जब एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो ये मेल के साथ जाएगा और ये फीमेल के साथ जाएगा। नाउ यू नो कि जो सेक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम हमारे फादर का जो डिटरमाइन किया गया एक सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। ये बिलीव किया जाता है जो मदर है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के लिए उसके बेबी के लिए, जो कम्प्लीटली रॉन्ग होता है और उसे ब्लेम किया जाता है टोटली अनजस्टिफाइड होता है ये। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अदर देन जो सेक्स हॉर्मोन्स रहते हैं और जो
हॉर्मोन्स होते हैं वो सिक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस से और ओवरीज से, और ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। जो आपने पढ़ा ऑलरेडी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अटैच होता है ब्रेन के साथ। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी जो टेस्टिस होती है और ओवरीज होती है ये भी एक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, जैसे थायराइड, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल्स। ठीक है, now you can see is this is the pituitary gland, this is the thyroid gland, this is the adrenal gland, है ना, this is the pancreas, this is the pancreas, this is the position of the ovary हमारी बॉडी में जो है फीमेल की है, and this is the testes। बोझो और पहली एक बार उनकी आंटी के जो है जो डॉक्टर है वहाँ पे गए और उन लोग ने उनका एक नाम है जो बॉय का नाम जिसका काका है, बहुत बड़े और बल्जिंग थ्रोट है उनका। जो आंटी है वो उन्हें बताया जो काका है गोइटर से सफ़र कर रहे थे, एक डिजीज़ थी थायराइड ग्लैंड की। जो काका का जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था हार्मोन थायरॉक्साइन। जो आंटी है वो उन्होंने बताया कि जो अंकल है वो सफ़र कर रहे थे डायबिटीज़ से, जो उनके जो क्योंकि जो उनके पैनक्रियाज है प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे हार्मोन इंसुलिन जो, और ये सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में। और जो पहेली और भोजो जो है उन लोग ने उनके आंटी से पूछा कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा। तो यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई है चार्ट हंग की, जहाँ पे वो क्लिनिक है वॉल की। तो आंटी ने वहाँ पे उनके क्लिनिक में दिखाया वॉल पे। तो जो आंटी ने बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स जो मेंटेन करते हैं करेक्ट सॉल्ट का बैलेंस हमारी ब्लड में। और जो एड्रिनल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स एड्रेनालिन। ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में स्ट्रेस, और जो हम कभी भी वरी हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, कभी भी एम्बेरस फील करते हैं ना, तो थायराइड और एड्रिनल होते हैं सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स जब वो रिसीव करते हैं ऑर्डर्स पिट्यूटरी थ्रू द इट्स हॉर्मोन्स। और जो पिट्यूटरी है वो ऑल्सो सिक्रेट करते हैं ग्रोथ ऑफ द हॉर्मोन्स। ये एक नेसेसरी है क्योंकि जो नेसेसरी है एक नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ के लिए। तो हाँ, आर देयर हॉर्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। तो क्या कोई एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं या क्या उनको भी एक रोल होता है? तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉक्स। तो अभी हम इंसेक्ट्स और फ्रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले, उनके हॉर्मोन्स के रोल। तो हम सब ने पढ़ा कि जो लाइफ होती है सिल्क मॉथ की और जो फ्रॉग की, जो कैटरपिलर होती है वो पास कर दे थ्रू बहुत सारे स्टेजेस, जैसे मतलब जो एडल्ट मॉल बनने के लिए। हमने क्लास 10 में पढ़ा कि इसके सिल्क मॉल के हिस्ट्री की जो है स्टेजेस है। सिमिलरली जो टेडपोल है ये पास करता है सर्टन स्टेजेस से फ्रॉग बनने के लिए, जो चैप्टर 9 में मैंने आपको पढ़ाया कि उसके जो पहले होता है वो एग्स में, फिर वो कन्वर्ट होता है अर्ली टेडपोल, फिर होता है वो लेट टेडपोल, और फिर वो वहाँ से क्या होता है, वो फिर वहाँ से बनता है फ्रॉग। तो चेंजेस होते हैं लार्वा टू एडल्ट में, तो इसे बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। और जो मेटामॉर्फोसिस है इंसेक्ट में कंट्रोल किए जाते हैं इंसेक्ट हार्मोन से। फ्रॉग में क्या होता है, ये कंट्रोल किए जाते हैं थायरॉक्साइन में। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट्स होते हैं, बट जो फ्रॉग है उसमें थायरॉक्साइन कंट्रोल करते हैं। और जो हार्मोन है ये कंट्रोल किया गया है, जो हार्मोन प्रोड्यूस किया गया थायराइड जो थायरॉक्साइन प्रोडक्शन है जो इसको रिक्वायर चाहिए प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर में। जो वाटर जब जिसमें टेडपोल ग्रो करता है ये कंटेन नहीं करता सफिशिएंट आयोडीन, और जो टेडपोल है ये इट कैन नॉट बिकम एडल्ट if people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine। तो वो जो पूछ रहा है कि अगर लोगों के डाइट में इनफ आयोडीन नहीं रहेगी तो क्या उनको गोइटर हो जाएगा, और ये थायरॉक्सिन के लैक में होता है। तो अभी हम इसके आगे पढ़ने वाले टॉपिक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग होते हैं एक इंडिविजुअल में, जो रिगार्डेड होते हैं इंडिविजुअल्स हेल्थ में, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। हर ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके एज पे इनको एक बैलेंस डाइट पे एक रहना है, और जो पर्सन जो है इनको ऑब्जर्व करते हैं पर्सनल हाइजीन, और जो इसको एक हमें मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए एडोलसेंस के टाइम पे। हावेवर जो हमारी जो बहुत सारी एसेंशियल होती है बॉडी में ग्रोइंग करने के लिए,
ठीक है ना। तो वो हमें सब करनी चाहिए, एक्सरसाइजेज, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। जो एडोलसेंस है एक रैपिड ग्रोथ का स्टेज है, जो डेवलपमेंट है, जो डाइट है एक एडोलसेंस में हमें बहुत सारा केयरफुली प्लान होना पड़ता है। और हमने पढ़ा है कि जो बैलेंस डाइट होता क्या है। बैलेंस डाइट मतलब हमारे मीट, मतलब हमारे मील्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन सब होने चाहिए। तो हमारे जो इंडियन मील होते हैं जिसमें रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब एक बैलेंस्ड मील है। जो मिल्क है एक बैलेंस फूड है खुद में ही। जो मिल्क अगर आप पियोगे तो मिल्क में बहुत अच्छा जो है प्रोटीन मिलेगा आपको, ठीक है ना। फ्रूट्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट फॉर, इनफैक्ट जो मदर की जो मिल्क होती है वो एकदम नरिशमेंट देती है, तो वो हमें चाहिए होता है। जो आयरन जो होता है वो बिल्ड करता है ब्लड, और आयरन रिच फूड जो होता है जैसे लीफी वेजिटेबल्स, चैगरी, गुड़ बोलते हैं जैसे, मीट, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन और वो सब, इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला भी बोलते हैं, भी बहुत गुड होता है, बहुत अच्छा होता है एडोलसेंस के टाइम पे। तो आपको चेक करना है कुछ आपकी जो लंच और डिनर के मील में। अभी आप मुझे बताना कि आप अगर आपके एडोलसेंस के टाइम पे आप अपने आपकी जो रूटीन क्या होता है, मतलब आप लंच में क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और या आपका एक परफेक्ट बैलेंस डाइट है या बैलेंस मील है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्या ये इंक्लूड करता है कोई सीरियल्स या कोई एनर्जी, जो मिल्क, मीट, नट्स या पल्सेस हमारे ग्रोथ में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं शुगर, जो हमारी एनर्जी भी देते हैं ना। जो इन फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा जो है जो चिप्स और पैकेट्स जो होते हैं या टिन्ड स्नैक्स होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, और हमें मतलब ये कभी रिप्लेस नहीं करनी चाहिए हमारे रेगुलर मील्स के साथ। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आज मैं चिप्स खा लेती हूँ या चिप्स खा लेता हूँ, मैं चॉकलेट खा लूँगा बहुत बड़े वाली और मेरा पेट भर जाएगा, चिप्स खा लेती हूँ, या ये जो बाहर के जो खाने चिप्स पैक्स होते हैं तो वो खा लूँगा, स्नैक्स खा लूँगा बाहर का। तो ऐसा नहीं रहता है। हमें खाए अच्छा है ये, मतलब हमें हमारे टेस्ट के लिए खाना चाहिए हमें कभी कभी। बट या हम लोग को इसको अपने रेगुलर जो मील है, हम लोग जो जो बैलेंस मील खाते हैं, हमारी जो दाल, राइस, रोटी, सब्जी हमारी जो भी है, और तो ये इसके साथ हमें कभी रिप्लेस नहीं करना चाहिए, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। हम सभी को एटलीस्ट एक बार, अभी आप 2 बार बात नहीं करो तो एक बार तो नहा लो भाई। तो यू शुड बात 1 टाइम एटलीस्ट एवरी डे। मुझे पता है हम सब लोग आलसी है, बट या नहा लेना चाहिए गाइज, एक बार दिन में एक बार तो नहा लेना चाहिए। तो हाँ, तो ये क्या अच्छा रहता है, पर्सनल हाइजीन रहती है। और ये नेसेसरी होता है टीनेजर्स के लिए, बिकॉज जो इंक्रीज एक्टिविटी होती है, स्वेट ग्लैंड्स, बहुत पसीना आता है और हमारी बदबू आती है बहुत सारी, तो हमें परफ्यूम लगा के एकदम छुट्टा नहीं हो जाना चाहिए, हमें नहाना चाहिए और फिर जो भी करना है वो करना चाहिए। और क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्मेली बनाता है, तो सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वॉश्ड और क्लीन होनी चाहिए एवरीडे। और या जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन होता है जैसे, क्योंकि ये कैच कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। गर्ल्स होते हैं उन्हें स्पेशल केयर लेना चाहिए मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, क्योंकि ये जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी रहते हैं ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। आपको हमेशा एक सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए, या क्लीन होममेड सैनिटरी पैड्स आते हैं, मतलब होममेड पैड्स आते हैं। आपको हर 4 से 5 घंटे में पैड को चेंज करते रहना है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और फिर हम जानते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। तो फिजिकल एक्सरसाइज में हम लोग को रोज़ गार्डन में चलना चाहिए और फ्रेश एयर में रहना चाहिए। ये हमारी बॉडी को फिट हेल्दी रखता है। और जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स है, इसको वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। आउटडोर जो गेम्स है वो खेलनी चाहिए। अभी क्या हो गया है ना कि बाहर मोबाइल में गेम्स आ गई है, लूडो किंग्स आ गई है, कैंडी क्रश, शुगर क्रश और पबजी, फ्री फायर। तो ये सारी गेम्स ना बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स यही अंदर खेलते हैं मोबाइल में। बट और बहुत सारे लोगों को मतलब बाहर जाते भी नहीं चलने में। और तो ये नहीं कर, हमें मतलब खेलना है तो खेलो, बट हमें वी शुड ऑल्सो वॉक, वी शुड ऑल्सो एक्सरसाइज। और हम लोग को एक आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। जैसे हम लोग जैसे बॉयज़ को क्रिकेट पसंद तो क्रिकेट खेलो, और भी गर्ल्स को भी बहुत सारी गेम्स जो होती है, हाइड एंड सीक, सब खेल सकते हैं हम लोग आउटडोर पार्क में जाके। तो जो मिथ्स, टेबूज और डूज और डोंट्स, जब एक लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट बनती है तो वो एक बॉयज़ जो है, शी लुक्स एट द बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स ऑफ और चाइल्ड, ऐसा बोला जाता है। ये मिथ होता है, जो मदर एंड फादर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एक गर्ल होती है वो अलोड, मतलब ऐसा क्यों रहता है कि जो
मेंस्ट्रुअल जो फ्लो करता है गर्ल का, तो तब क्यों ऐसा क्यों रहता है कि जो गर्ल होती है वो अलाउड नहीं होती किचन में मेंस्ट्रुअल के टाइम पे? व्हाई दिस इज अ बिग मिथ, वी शुड वॉच दिस मिथ बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग मिथ, और बहुत ज़्यादा चल रहा है हम लोग को ऐसे। गर्ल्स शुड नॉट एंटर इन मंदिर, ऐसा भी बोला जाता है ना। सो या दिस इज ऑल द मीथ्स, वी शुड बर्स्ट द मीथ्स टैबूज, है ना। तो और इसे हम डिस्कार्ड करना है ये मिथ्स को, बिकॉज ये तो बिना फालतू के मिथ्स लेके आए यहाँ पे, है ना। अभी हम पढ़ते हैं से नो टू ड्रग्स, मतलब आजकल जो दिन में ड्रग्स बहुत चल रहे हैं। एडोलसेंस एक पीरियड है जहाँ पे हमारी बॉडी कुछ भी कहीं पे भी उड़ सकती है, मतलब कुछ भी सोचती है हमारी बॉडी, तो हमें बॉडी को जो है कंट्रोल में रखना है, और ये ना ऐसे कंफ्यूज और इनसिक्योर नहीं फील करना कभी भी, कैसे भी, कहीं पे भी। तो ये हमारी बॉडी को एकदम जैसे हम जो कुछ ड्रग्स होते हैं हमारी बॉडी को रिलीफ देते हैं, बट दिस इज़ वेरी 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 हार्मफुल। ये जो अनलेस जो होते हैं डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब के बिना हमें नहीं लेना चाहिए, और से नो टू ड्रग्स, हमें कभी भी कहीं भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। तो ड्रग्स ना कभी कभी जैसे अभी एज ए इंजेक्शन आते हैं, एज अ पाउडर आते हैं, एज अ गोली आती है ना। तो ड्रग्स जो होते हैं बहुत एडिक्टिव रहते हैं, एक बार खाओ तो एकदम लगता है कि और खाओ और खाओ। नो, वी शुड नॉट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, हमारी बॉडी को बहुत टाइम तक एकदम हार्म करता है, और ये हमारी पूरी हैप्पीनेस, पूरे हमारी फैमिली, आप सोचो हमारी फैमिली है जो, ये फैमिली का क्या होगा हमारा, है ना। तो ये हमारी हेल्थ को रियून करता है, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है उसे छीन लेता है ना। तो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमने पढ़ा है कि एड्स के बारे में, जो एड्स जो एकदम डेंजरस वायरस है, HIV, ये जो वायरस है एक नॉर्मल पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे जब जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो सिरिंजेस लेता है ड्रग्स की, तो उसका अगर हम हेल्दी पर्सन को दे दी तो वो हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू जब मदर मिल्क ऑल्सो, मतलब जैसे मदर मिल्क को कोई है, मदर को कोई एक लाइक शी इज़ नॉट, शी हैज़ अ डिजीज़, और शी, मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए, कभी भी मदर मिल्क को भी कभी भी हार्म हो सकता है। जो वायरस होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। और देखो यहाँ पे एडोलसेंट प्रेगनेंसी जानते हैं, जो आप जब, आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है अभी जो लीगल एज है मैरिज की 18 ईयर्स है, बट गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने वापस ये एज बढ़ा दी, 21 ईयर्स हो गई है गर्ल्स के लिए, और अभी तो 18 ईयर्स भी पहले थी, बट अभी 21 ईयर्स हो गई है। अभी आपने अगर न्यूज़ देखते हो तो 21 ईयर्स हो गई है, और बॉयज़ के लिए भी 21 ईयर्स है। तो ये इसलिए क्योंकि जो टीनेज जो मदर्स होते हैं वो नहीं प्रिपेयर होते हैं इस सारे मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए। तो अर्ली जो मैरिज है और मदरहुड ये कॉज करते हैं प्रॉब्लम्स हमारी मदर और उसके चाइल्ड में, ठीक है ना। तो जो यंग वुमन होती है वो, उसे कोई मेंटल एगोनसी, या शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। तो अभी तो पहले मतलब ये बुक जब बनाई गई थी तब 18 ईयर्स का होगा तब, बट अभी जो है 21 ईयर्स का आ गया है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको चैप्टर, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते गाइस, मतलब जो लोग मुझे देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। और मतलब हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हाँ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का जो फ्री है, एकदम फ्री है, आपको 1 रुपये भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और हाँ, जो रेड कलर का बटन है वो सब्सक्राइब का ही बटन है, तो उसे दबा देना, और उसके बाद फिर आपके पास एक घंटी का बटन आएगा, तो वो घंटी भी दबा देना। ऑल में कर देना, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको उसका बेल आएगा, मतलब वही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो या गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।